ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ बैठ गए। वरन आप भी खर्चा हो जाऊंगा, क्या मैं जितना बढ़कर तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ये मैं क्यों करदा? क्योंकि मैं तुहानू प्रेम करदा। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार नू इन्ना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता। और जे प्रेम करन दी निशानी अगुए दे विच नहीं ते वो अगुआ नहीं। जे प्रभु यीशु मसीह अंदर नहीं तो यीशु मसीह का चेला नहीं। प्रभु यीशु मसीह के गुण होने चाहिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिता। पौलुस इत्थे कह रहा मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। पौलुस कहता मैं कूड़ा है, एक जगह पे लिखता। और सैलीब्रिटी नहीं, फेमस नहीं, मशहूर नहीं होना प्रभु दे विच, बल्कि प्रभु का काम करना। अपने आप को जे बेचना भी पै जाए कोई नहीं। पौलुस इत्थे सानू समझा रहा आत्मा बचनी चाहिए। आत्मा बचाने दे वल पौलुस ध्यान दे रहा। जो असी पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकिया दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन पंजाबी दे विच पढ़ो जी। हे भरावो, साडी मेहनत पाउंदियां तुहानू चेते तां होवेगी भई असां इस करके जो तुहाडे विचों किसे उत्ते भारू ना होइए, रात दिन काम धंधा करके तुहानू परमेश्वर दी खुशखबरी सुनाइए। हाँ देखो, असी तुहाडे ते भार नहीं बनना। कई बार भाइयों भैनों को शिकायत पहुँचदियां ने भी अस तो बहुत परेशान हो गए जी, सानू तो साडे अगुए ने बड़ा परेशान करता है। साडे कोले भाइयों भैनों को शिकायत पहुँचदियां ने, भार बन जाते। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए, काम धंधा करो भाई, अपना काम करो, धंधा करो, सेवकाई नू बिजनेस ना बनाओ, ठीक है। परमेश्वर की सेवकाई नू असी धंधा नहीं बनाना, पेट लिए सेवा नहीं करनी, परमेश्वर लिए सेवा करनी। परिश्रम करना, कष्ट सहना, कष्ट भोगना, दिन रात काम धंधा करना, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार फैलन दे लई असी काम कीता, धंधा कीता, तुहाडे ते भार असी नहीं बने। कि लिखा? सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हालेलुया, हालेलुया। की कहंदा है? मेरे भंडार दे विच भोजन वस्तु होवे, किसे भोजन वस्तु दे करके कोई आत्मा भुखी ना मर जाए, कोई शरीर भुखा ना मर जाए। पुराने समय के अनुसार जे चलीए तो अज के समय के विच जे असी अपना रुपया पैसा प्रभु के काम च इस्तेमाल नहीं करते तो वो आत्मा का लेखा तुहानू देना पएगा। जिथे तुसी जा सकते सी, जिथे तुसी अपना रुपया पैसा खर्च करके जा सकते सी, उसनू सुसमाचार सुना सकते सी। बाणी च लिखिया कि पापी नू चिताना है, जे तू ना चितावें तो वह लेखा तेरे तो लिया जाऊगा, है ना। पुराने नियम दे विच भी लिखिया ना है, जे साड़ी पहुँच दे विच है कुछ, कोई भाई भैन रिश्तेदार सगा संबंधी साड़ी पहुँच विच है, असी उस तक पहुँच सकते हाँ, पर असी पहुँचते नहीं अपनी लापरवाही करके, अपनी कमियां घटियां करके पहुँचते नहीं, तो लेखा तुहाडे तो लिया जाऊगा। सो मेहनत मजदूरी करके पौलुस कहंदा
कि मैं अपना भी पालन पोषण किया, अपने साथियों मित्रों का भी किया, असी दिन रात काम धंधा किया, सुसमाचार लिए किया, क्योंकि असी तुहानू प्रेम करते हैं इसलिए किया। हालेलुया 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 हालेलुया। जो मत्ती का 10वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ते हैं, मत्ती का 10वां अध्याय, मत्ती का 10वां अध्याय और उसका 8वां वचन। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਓ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। हाँ ਤੁਸਾਂ ਮੁਕਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੀ ਦਿਓ। हाँ इत्थे प्रभु की बाणी सानू समझाती है, सुसमाचार नू बेचना नहीं। एक विश्वासी दियां निशानियां ने कि वो मेरे नां ते भूतां नू कड्ढणगे, वो नवीं नवीं बोलियां बोलणगे कि नहीं, किसी दे उत्ते बीमार दे उत्ते हथ रख देण वो चंगे हो हो जाणगे। जाणगे। ये विश्वासियां दियां निशानियां ने। निशानी। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू भेज दिता भी जाओ की करना, बीमारां नू चंगा करो, बीमारां नू चंगा करो। चंगा करने वाला असल दे है कौन? यीशु दे नां ते काम हुंदे ने। मेरे विच कोई शक्ति नहीं, मेरे विच कोई सामर्थ नहीं, तुहाडे विच भी कोई शक्ति सामर्थ नहीं, बल्कि यीशु नाम च वड्डे वड्डे काम हुंदे ने। बीमारां नू चंगा करो, मरे होया नू जिलाओ, मुर्दियां नू जिलाओ। बहुत गवाहियां ने इदां दियां कि यीशु नाम दे विच मुर्दे जिंदे हो गए। कोड़ियां नू शुद्ध करो, कोड़ दा अज भी इलाज नहीं। एक भरा अपनी संगत विच आंदा है इस्लामगंज तो, ते उन्हां दे आस पड़ोस दे विच जाके कोड़ियां दा एक मंदिर है ना, ते उन्हां दे बच्चे जिहड़े जदों हुंदे ने बहुत सोहणे हुंदे ने, हत्थ पैर उन्हां दे सही हुंदे ने, लेकिन समय के नाल 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 पता नहीं की होंदा, वो उन्होंने हथ पैर आई मुड़ जाते हैं, कोड़ी हो जाते हैं। वो भाई दसदा सीगा। ते एक यह शराप है, एक शराप है, ये शराप यीशु मसीह के नाम च टुटदा। कोड़ियां नू शुद्ध करो, अशुद्धता दे करके शराप है, कोड़ है। इस करके कोड़ियां नू शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा नू कड्डो। असल दे विच ये काम कीदा है, दुष्ट आत्मा का काम है। तो यह काम असी किवें करना? सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। कि प्रभु यीशु मसीह ने पैसे लए सी किसी तो? नहीं। यीशु मसीह तो किवें पाया सी? फ्री दे विच। यीशु मसीह दे कोलों असी मुफ्त विच पाया है, और मुफ्त विच भी ही अगे असी दे देना। तो असी मुफ्त विच पाया है, उसनू बेचना नहीं, उसनू मुफ्त विच ही उसनू अगे दे दे, उसनू अगे दे दे। दुष्ट आत्मा नू कढ़ना, बीमारां नू चंगे करना, मुर्दियां नू जिलाना, कोड़ियां नू शुद्ध करना, ये सारे काम करन दे लई तुहानू जाना पएगा, अपने घरों निकलना पएगा, अपना साधन इस्तेमाल करना पऊगा। 15-20 किलोमीटर तुसी जाओगे, बस विच जाओगे, तो प्रभु का जो तुसी कट्टिया होया है कुछ ना कुछ जो तुसी ठानिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टिकट ले लो, अपनी बस की टिकट ले लो, तो उस भाई भैन के कोल पहुँच जाओ। जो उसके कोल पहुँच गए तो उत्थों भी कुछ लैके नहीं आना। हालेलुया हालेलुया। फ्री दे विच दे के आओ उसनों। आने वाले समय दे विच जो जिम्मेवार बन जाएगा वो भी रब के काम च लग जूगा फिर। हालेलुया हालेलुया। उसनों सिक्ख्या जो असीं देवांगे तो अपने आप उसने रब के काम विच लग जाना है। कल नूं उसने भवन बनाने शुरू कर देने। नींव किद्दां दी पाई है तुसीं? नींव जिस घर की नींव मजबूत हुंदी आ उसदे फिर ऊपर जिन्नी मर्जी बिल्डिंग तुसीं खड़ा कर लो। हालेलुया हालेलुया। जे वो तुसीं नींव पाई है अपने पैरों के उत्ते खड़न दी, ते कल नूं ओ भाई ओ भैन भी वो काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। जे तुसीं आप ही मंगण वाले हो तो वो तुसीं मंगते ही बनाओगे दूसरों भी, कि नहीं? दूसरा थिस्सलुनीकियां 3 अध्याय, इसनूं पढ़ांगे तो असीं समाप्त करांगे।
दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूजा थिस्सलुनीकिया उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय उसके 15 वचन तो ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। हाँ, इस तो पहला असी जेकर पढ़ लिए तो सानू होर अच्छा पता लगता। दूसरा अध्याय उसके 8 वचन नू पहला पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ। हाँ, देखो ये गल्लां अज के समय कित्थे चलियां गईयां। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, किसी की रोटी असी फ्री दे विच नहीं खाधी, और पर परिश्रम और कष्ट से दिन रात काम धंधा करते थे। भाई अपना काम धंधा करो। काम धंधा करते हुए पौलुस समझाता कि असी काम धंधा करते हुए परमेश्वर का काम किया कि तुहाडे उत्ते भार ना बणीए। कई बार ये सुनन च आया कि लोग अपने घर संगत नहीं कराते। उन्होंने मन च पहले ही आ जाता कि संगत करावांगे, आगू आणगे तो कुछ उन्होंने भी देना पऊगा है, तो रोटी पानी ते भी खर्चा हो जाऊगा, तो इन्ना तो बजट साडा है नहीं, तो संगत नूं रहण दो। फिर ठीक बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे सही हैं? इदां ही हुंदा भी जिहड़ा असीं खाण पीण ते खर्चा तो करांगे करांगे, तो फिर खाण पीण भी वधिया होवे, प्रभु दे श्रेष्ठ दास आउणगे। रुपया पैसा है नहीं, चलो छड्डो, फिर संगत की करनी है, संगत ही नहीं कराते। जिथे किते वो संगत होनी सी, अपने आस पड़ोस के विचों तुसीं बुलाना सी, वो भी रूहां नाश हो गईयां कि नहीं? देखो कितना बड़ा नुकसान होया। ये प्रभु लेखा लऊगा इस चीज़ का। बाणी च अगे लिखा जो 10 वचन तो पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, जो असीं तुहाडे कोल रहिंदे सी, तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। देखो जे कोई काम नहीं करता तो रोटी भी ना खावे हैं। ये अज के समय के गल्लां खत्म हो गई, गायब हो गई। आगे लिखा है, हम सुनते हैं कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। मसीही समाज दे विच कुछ लोग अनुचित चाल चलते हैं, सारे नहीं। कि लिखा, तुम्हारे बीच हम सुनते हैं कुछ लोग, थोड़े लोग, थोड़े जे लोग ने जिन्ना करके बदनाम होए पे, सारे थोड़े लोगों करके, उन्हें थोड़े लोगों करके सारी मसीहीयत बदनाम हो गई। कुछ लोग तुहाडे विच हन जो जिन्हां दी चाल सही नहीं है, अनुचित चाल चलते हैं, कुछ काम नहीं करते। इधरों इस घर चों निकल के उस घर च बढ़ गए, उत्थों निकल के उस च बढ़ गए, पुठी सिक्ख्या दिंदे ने। उधरों 100 रुपया उधरों ले लिया तो 200 रुपया उधरों ले लिया, लो जी अज दिहाड़ी बन गई। ये काम चल रहा नहीं। एक दूसरे क्या लिखा है, और कुछ काम नहीं करते, दूसरे के काम में हाथ डाला करते हैं, लत डालते हैं दूसरे के काम दे विच भी, दूसरे के काम च भी अड़ंगा डालते हैं। एक केरल दे विच एक कहावत है कि कुत्ता आप तो घाह खांदा नहीं और गां घाह चरदी उसनूं खाण नहीं दिंदा। दूसरे के काम च लत अड़ाते ने, आप कुछ करना नहीं। जे जाना तो उल्टी सिक्ख्या दे के आना भी असीं तां कलीसिया चों निकल गए, तुहानूं भी कढदे हां कि नहीं। अनुचित चाल चलते हैं, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं। आज्ञा देंदे हैं, समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया कर। काम धंधा करो भाई, रोटी पानी अपना खाओ, अपना भी ढिड भरो ते अपने परिवार का भी ढिड भरो। अगे लिखा,
तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। देखो भाई, संगत ਦੇ ਵਿੱਚ कौन भाई भैन घरेलू संगत के मुताबिक नहीं चलता, उस ते नज़र रखो। मैं नहीं कह रहा ये प्रभु की बाणी कहती है। प्रभु की बाणी कहती है जो नियम असी बनाए ने, जो कायदे कानून बनाए ने, असी जिस ढंग नाल असी संगत नूं चलाना, वचन के अनुसार चलाना, जे उस तो उल्ट कोई चलदा तो उस ते नज़र रखो। नज़र रखने का मतलब दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दस दो भी भाई वो भाई तो बच के रही, और भैन तो बच के रही कि नहीं। वो उल्टी सिक्ख्या दिंदा, उस तो दूर रही, उस ते नज़र रखो। उसकी संगति ना करो। देखो, ਉਹਦੀ संगति ना करो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी वो डुबो देगा। आप तो डुब गया, ਤੁਹਾਨੂੰ भी डुबाएगा। इस करके इस तरह के भाई भैन की जो वचन के अनुसार जिसका जीवन नहीं, जो उल्टी चाल चलता, उस तो दूर रहो, भावें कोई भी होवे। जिससे वह लज्जित हो, उसनूं शर्मिंदा करन दे भी लै भाई मैं इकल्ला ही रह गया, मेरे नाल तो कोई नहीं खड़न दूँ, उसनूं शर्म महसूस होवे। कई बार शर्म महसूस इन्नी हुंदी है भी बंदा कलीसिया तो दूर हो जाता है। फिर कहता बंदा भी हुण की मूँह लैके जावांगे। बहुत सारे भाई भैन ने जिहड़े कई लंबे समय तो कलीसिया तो दूर चल रहे हैं, वो जदों कदे रस्ते विच मिलते हैं, तुहानूं भी मिलते होणगे, मैनूं भी मिलते हैं, जदों रस्ते विच मिलते हैं, जैमसी दी हाँ जी पता नहीं जैमसी अंदरों कहते हैं कि उपरों कहते हैं, पता नहीं, हथ मिलाणगे, हाँ जी संगत नहीं आइंदे तुसीं, बस आवांगे, है ना, आवांगे। जदों उन्हां नाल गलबात करते हैं, लंबी थोड़ी जी गलबात करते हैं, तो पता लगता है कि ये शर्म के मारे नहीं आते भी हुण संगत वाले कहणगे लै फिर आ गया हुण। इस करके संगत नूं चप्पा छड्डना ही क्यों है। लगातार भाई भैणां दे संपर्क च बने रहो, लगातार संगत विच बने रहो, कल नूं तुहानूं शर्मिंदा होना ना पवे। हालेलुया। तो भी उसे बैरी मत समझो, दुश्मन नहीं समझना उसनूं। फिर भी जे कोई भाई भैन पटक जावे तो उसनूं समझाते रहो, दुश्मन समझ के नहीं, अपना भरा समझ के। दुश्मन समझ के तुसीं तां उसका सिर पाड़ दोगे, उसका हाथ पैर तोड़ दोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, अपने दुश्मनों नाल प्रेम करो। जे दुश्मन समझते हो तो प्रेम करो, पर दुश्मन आप समझिए क्यों, दुश्मन भी समझना नहीं। उसे भाई जानकर चिताओ। हालेलुया। उसनूं अपना भरा समझ के असीं समझाना चिताना भी भाई रब दे काम कर, रब रब करया कर, प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर, ये जिहड़े काम तू फड़े ने इसनूं छड्ड दे। हालेलुया। तो प्रभु की बाणी सानूं अज सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलिया, भवन इट्टां घरां दे भवन नहीं, असीं अपनी कमाई दे विचों कुछ हिस्सा कढ़ के प्रभु दे भवन बनाइए। हालेलुया। प्रभु दे भवन बनाइए, और प्रभु का जो भोजन है की है, वचन, परमेश्वर का वचन, वो असीं लैके लोकां तक जाइए। हालेलुया। उस दे लई भावें असीं जिन्नी मेहनत सानूं करनी क्यों ना पवे, असीं उस मेहनत नूं करिए, किसी दे उत्ते असीं भार ना बणीए। हालेलुया। हालेलुया। आओ जी असीं प्रार्थना करांगे, अखां बंद करांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा स्तुति करते हैं, वडियाई करते हैं, तेरी बाणी दे विचों जो कुछ असीं सिੱਖਿਆ प्रभु जी उस दे अनुसार असीं चल सकीए, साडा उस दे अनुसार जीवन होवे। तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम नूं महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह असीं ठान लईए प्रभु यीशु मसीह कि असीं तेरे काम दे लई की करना है। प्रभु जी उस दे मुताबक असीं करिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे जिउंदे जागदे भवन असीं बना दईए, बहुत सारिया रूहां नूं असीं बचा लईए, असीं खुद भी खर्च हो जाइए। तेरा वचन इस तरह सिखांदा प्रभु जी, कोई भी रूह नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन वो रोटी है, वो जीवन की रोटी है जिसनूं खा के इंसान जिउंदा रहता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अज की वर्त प्रार्थना में तू सानूं संभाल के रखिया प्रभु यीशु मसीह। अज जो जो प्रार्थनावां असीं कीतियां प्रभु जी, असीं विश्वास करते हैं कि आने वाले समय के प्रभु यीशु मसीह उन्हां दा जवाब प्रभु यीशु मसीह तू सानूं देण जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह। आने वाले समय बहुत वड्डियां वड्डियां गवाहियां होण प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा। तू सर्वशक्तिमान है, जिंदा सच्चा, साडी प्रार्थना नूं सुणन वाला प्रभु है प्रभु यीशु मसीह। जिथे जिथे प्रभु यीशु मसीह आ तेरा सुसमाचार पहुँचता प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने सब भाई भैनों जिन्होंने आज तेरा वचन सुनिया प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने जीवन च गलबात करना, उन्होंने बचाना
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ- ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਜੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਵਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਯੈਸ ਆਣਾ ਮੈਮ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਯੈਸ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੈਮ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਜੈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ- ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਮ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ।